और अगर आपके गांव में कोई आदमी खुले में शौच जाता है तो मैं नौजवानों से आग्रह करूंगा, ढोलक लेकर उसके पीछे पीछे बाजा बजाते हुए चलिए, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि झाड़ा फिरने जा रहे हैं। ये हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी। इन्होंने बिहार के युवाओं को एक टास्क दिया है। टास्क ये है कि गांव के युवक सुबह शाम खुले में शौच करने जा रहे लोगों के पीछे ढोल बजाते हुए पूरे गांव को बताएं कि ये लोग शौच करने जा रहे हैं। दरअसल सुशील मोदी बिहार के हाजीपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वहां उन्होंने पीएम मोदी के तमाम काम गिनाए। उन्होंने बताया कि 12 करोड़ शौचालय बनवाकर पीएम मोदी ने किस कदर कमाल किया है। यूं तो कागजों में पूरा देश ही खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है। बिहार के ओडीएफ बनने की प्रक्रिया तो सरकारी फाइलों में और भी तेजी से चली थी। फिर इस तरह की अपील के क्या मायने रह जाते हैं? और मान भी लें कि सरकारी दावे झूठे हैं, फिर भी युवाओं को इस तरह का काम सौंपने का क्या मतलब बनता है? इस काम का क्या नतीजा निकलेगा वो तो जब ढोल बजेगा तब पता चलेगा। लेकिन क्या अब बिहार के युवाओं का यही काम रह गया है? खुले में शौच के खिलाफ जागरूकता जरूरी है, लेकिन युवा नौकरी ढूंढें या शौच के खिलाफ ढोल बजाएं? कोरोना की वजह से बीते 1.5 साल में लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं। अनगिनत लोग बेरोजगार हो गए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ही देश में 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं। इनमें से लाखों लोगों को तो अब तक दोबारा नौकरी भी नहीं मिल पाई है। CMIE के आंकड़ों के मुताबिक अकेले 2021 के अगस्त महीने में ही 1.5 मिलियन यानी 15 लाख लोगों की नौकरी चली गई, और इनमें से 13 लाख लोग तो ग्रामीण इलाकों के हैं। तो युवाओं को नौकरी चाहिए, ना कि ढोल बजाने का काम। सुशील मोदी लंबे समय तक बिहार के उप मुख्यमंत्री होने के साथ ही वित्त मंत्री भी रहे। प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के लिए चल रही योजनाओं के लिए बजट बनाने का जिम्मा उन्हीं के कंधों पर रहा। लेकिन बिहार में कितने लोगों को रोजगार मिल पाया, आइए पता करते हैं। एक RTI के जवाब में सरकार ने बताया है कि पूरे राज्य में 52 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हैं, जहां मात्र 144 अधिकारी और कर्मचारी काम करते हैं। यानी हर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर औसतन 2 से 3 लोग ही नौकरी कर रहे हैं। बीते 10 सालों में इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को चलाने में करीब 115 करोड़ रुपए खर्च किए गए। यानी बिहार में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी जिन रोजगार दफ्तरों की है, वो तो खुद बेरोजगार नजर आ रहे हैं। RTI के मुताबिक 2010 से 2020 के बीच 10 सालों में सरकार ने 794 जॉब कैंप आयोजित किए, जहां 14,79,692 लोगों ने अपना बायोडेटा जमा किया, और उनमें से 5,90,793 लोगों को ही रोजगार मिल पाया। लेकिन इनमें से कितने लोगों की नौकरी या रोजगार अभी भी है, इसका आंकड़ा किसी के पास नहीं है। आंकड़े बता रहे हैं कि साल 2015 से 2020 के बीच रोजगार के लिए आए आवेदनों की संख्या दोगुनी हो चुकी है। नेशनल करियर सर्विस के आंकड़ों के मुताबिक जून 2021 तक बिहार में 12,23,000 से ज़्यादा लोग अभी भी रोजगार के इंतज़ार में हैं, और ये आंकड़ा सरकारी है। असलियत इससे कहीं ज़्यादा भयावह हो सकती है, क्योंकि गांवों में तो कई सारे लोगों को पता तक नहीं कि रोजगार कार्यालय जैसी भी कोई चीज़ होती है। ये तस्वीरें इसी साल जनवरी की हैं, जब बिहार विधान परिषद में चपरासी के 96 पदों के लिए 1 लाख से ज़्यादा आवेदन आए थे, जिनमें बीटेक, एमटेक, बीएससी, एमएससी और हजारों ग्रेजुएट पास अभ्यर्थी चपरासी बनने के लिए कतार में खड़े थे। 19 लाख रोजगार देने का वादा करके सत्ता में आई एनडीए सरकार अगर नौकरी नहीं भी दे सकती तो कम से कम ढोल बजाने के बदले ही कुछ सैलरी दे दे, ताकि बेरोजगारों का घर परिवार चल सके।